नमस्कार, मैं धीरज भारती। आज क्लास 8 मैथ परिमेय संख्याएं स्टार्ट करने वाले हैं। परिमेय संख्या में सबसे पहले तो हमें जो चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं उसके बारे में समझना होगा। परिमेय संख्या क्या है, क्या ये बताया गया है पढ़ाते समय? बताया गया था। आता है कि नहीं आता है इससे मतलब नहीं है, बताया गया था कि नहीं? परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था। याद है कुछ? नहीं याद है, इसका मतलब ध्यान नहीं दी पढ़ाया जा रहा था तो ना ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाते समय बोलना मत, यहाँ ध्यान रखना। बाकी जो बोलना बतियाना होगा बाहर जाते समय बतिया लेना, ठीक है? अगर यहाँ पढ़ाते समय ध्यान रखोगी तो हम सिखा देंगे, ये तो गारंटी है। अगर नहीं दोगी तो भगवान भी नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है? कोई भी हो, अगर हमसे नहीं सीख पाई तो बहुत मुश्किल ही है इस सुल्तानपुर में कोई सिखा दे मैथ, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा जो आता है परिमेय संख्या स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो परिमेय संख्या में ये जानो कि परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्याएं अभी बता चुके हैं। क्या अंशिका तुम बता सकती हो परिमेय संख्या क्या होती है? नहीं बता सकती ना, अभी बताए हैं। देखो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो होती है हमारी P/Q टाइप की होती है। क्या होती है? P/Q टाइप की होती है। यहाँ P और Q वही चीज है, कठिन पड़ेगा, इसको मत देखो। P/Q के फॉर्म में आती है और यहाँ P और Q जो होगा वो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक का मतलब ये तो समझ में नहीं आया, जो कॉपी चेक करते समय 100 में से 50 दिया जाता है 100 को पूर्णांक बोलते हैं, वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नंबर होते हैं। पूर्णांक नंबर में क्या आते हैं? -1, -2, -3 एंड so on। 0, +1, +2, +3, +4 एंड so on। ठीक, ये किस में आते हैं? पूर्णांक में। इधर इतना जो है ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। क्या है? नेचुरल नहीं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है? ये इतना क्या है? ये कितना, इतना क्या है? ऋण संख्या। क्या है? ये इतना नहीं भाई, ये सिर्फ 1 तक, और ये 0 है ही। तो प्राकृतिक संख्या या इसी को धन संख्या बोलते हैं। धन संख्या, ऋण संख्या और 0, इन तीनों को मिला करके जो संख्या बनती है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है? पूर्णांक संख्या। तो ये जो P और Q आएंगे वो इसी में से आएंगे, या तो माइनस ऋण संख्या हो सकती है P और Q, या तो धन संख्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक शर्त है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। Q कभी 0 नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें से कोई, लेकिन ये Q 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए समझें, अगर 3/5
क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, है कि नहीं, क्यों है, देखो 3 इसमें है कि नहीं, कहीं इधर है, 5 इसमें है कि नहीं, नहीं है कि नहीं, कहाँ है, हाँ है, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। डाट डाट का मतलब है इसका कहीं अंत नहीं होने वाला है, जहां तक मन कहे वहां तक बढ़ते जाओ। मान लो हम 1001 पहुंच गए या 1000 पहुंच गए, तो 1000 के बाद गिनती नहीं होगी, होगी 1 और ऐड करो। गिनती क्या है, कोई नंबर होता है, कोई नंबर होता है उसी में एक ऐड कर दो, आगे जो नंबर मिलेगा ऐसे ही बनती जाती है। 9 करोड़ आ गया, क्या उसके आगे गिनती नहीं होगी, होगी, एक ऐड करो 9 करोड़ 1, ठीक है। तो ये इसमें है 5 दिख नहीं रहा है, इसी को बढ़ा दो ना, 5 दिखा, इसी को और बढ़ा दो 6 दिखा। इन्फिनिटी का मतलब इसको जहां तक बढ़ा पाओ बढ़ाते जाओ। तो इसमें सब कुछ है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सब कुछ है, जहां तक सोच सकती हो वहां तक है, ठीक है, वहां तक तुम गिन ही नहीं सकती हो जहां तक ये है, ठीक। तो जो इसमें सब कुछ है, तो 3 इसमें दिखा कि नहीं, 5 इसमें दिखा कि नहीं, यानी कि ये इसी में से बना है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या बना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, -5/2 परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं, 5/2 -5/2 देखेंगे कैसे, -5 इसमें है ना, -5 इसमें है ना, 2 इसमें है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या बनी। यानी कि P और Q इसी में से आएंगे तभी तो हमारा परिमेय संख्या होगा। यही तो कह रहा है, परिमेय संख्या जो होती है P/Q के फॉर्म में होता है, कोई नंबर ऊपर होगा, कोई नंबर नीचे होगा, बीच में बटे का साइन, बटे का चिन्ह लगा होगा। तो और ये P और Q नंबर जहां पे आएंगे वो इसी में से आएंगे, पूर्णांक पे। और एक शर्त है, Q कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बताओ, तीसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बताना। 7/3 परिमेय संख्या है, क्यों है, 7 इसी में से आया पूर्णांक से, 3 इसी में से आया पूर्णांक से, है ना। चौथा देखो, 0/5 परिमेय संख्या है कि नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, 0 इसी में से आया, 5 इसी में से आया, तो परिमेय संख्या नहीं है। 0 पूर्णांक से आया, पूर्णांक में 0 है कि नहीं, है ना। 5 पूर्णांक से आया, पूर्णांक में 5 भी है, तो हमने कहा ये P/Q के टाइप में होगा, और P और Q पूर्णांक से आएंगे, तो पूर्णांक से ये दोनों आए हैं, तो तो परिमेय संख्या हो गई है कि नहीं, नहीं हुई। हमने क्या कहा, P/Q के फॉर्म में होगा ये परिमेय संख्या, ठीक है। ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं, एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है, ठीक। अब ये कह रहा P और Q जहां पे आएंगे वो यही होगा जो कि पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक में देखो 0 है कि नहीं है, पूर्णांक में देखो 5 है कि नहीं है, तो परिमेय संख्या हो गई है कि नहीं, हो गई ना, हुई, हो गई, सही है। अब देखो 3/0, 3/0, अब ये बताओ पूर्णांक परिमेय संख्या है कि नहीं। कंडीशन देखो पहले इसकी, 3 कहां से आया, देखो पूर्णांक में है कि नहीं है, 0 पूर्णांक में है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, है कि नहीं है। अच्छा, हमने एक शर्त भी लिखवाई है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0
नहीं हो सकता। और Q कहाँ बैठ रहा है? नीचे ना, ऊपर P है नीचे Q है, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि नीचे वाला जीरो कभी नहीं हो सकता है, ऊपर वाला जीरो हो सकता है। तो इसमें ऊपर वाला जीरो हो गया, नीचे वाला जीरो नहीं हुआ, तो ये परिमेय संख्या बन गया। लेकिन इसमें जो है ऊपर वाला जीरो तो नहीं हुआ, लेकिन जिसको रोका था कि Q कभी जीरो नहीं हो सकता, ये Q जीरो हो गया, तो परिमेय संख्या का इसने डेफिनेशन परिभाषा नहीं पूरा की, तो क्या ये कभी परिमेय संख्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो छठा एग्जाम्पल देखो, 0/0, ये परिमेय संख्या बनेगा कि नहीं? हाँ, बन जाएगा। देखो 0 पूर्णांक पे आया कि नहीं? इसमें से आ गया, 0 इसमें से आया, तो परिमेय संख्या बन गया। बना कि नहीं? बन गया ना, बहुत सही बना। देखो डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन है P/Q के रूप में लिखा जाएगा। ये P/Q के रूप में लिखा गया है कि नहीं? लिखा गया ना। हाँ, सिर्फ 0 के जगह नीचे वाले के, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता है। ये ऊपर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे भी 0 हो गया है। इसी नीचे 0 होने के कारण ये परिमेय संख्या नहीं बन पाया था ना, तो इसमें भी नीचे 0 आ गया। ये कह रहा है नीचे 0 नहीं हो सकता परिमेय संख्या में, लेकिन इसमें भी नीचे 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं बन पाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, 7वां, 7/0, क्या ये परिमेय संख्या बन पाएगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं बनेगा? 7 पूर्णांक से आया, 0 पूर्णांक से आया, लेकिन 0 नीचे है और ये कह रहा है कि नीचे कभी 0 नहीं आ सकता, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं बन पाएगा। अब परिमेय संख्या समझ में आई कि नहीं? नोट करो इतना, परिमेय संख्या समझ में आई। परिमेय संख्याओं पर अगला हमारा जो हेडिंग आती है वो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। दूसरी हेडिंग क्या आती है? परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, पर संक्रियाएं, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। देखो संक्रियाएं का मतलब क्या होता है, तुम भी समझो, रफ निकाल लो। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? संक्रियाएं का मतलब होता है चिन्ह। क्या? चिन्ह का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, कि और कुछ बताएं? चिन्ह समझ में आ रहा है ना। अब चिन्ह कितने प्रकार के जानते हो? धन, ऋण, गुणा, क्या? गुणा, गुणनफल नहीं है। गुणनफल जो है वो आंतर जो आता है वो होता है। फल मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। भाग, यही सब पढ़ना है संक्रियाओं के अंतर्गत, लिख लो फटाफट। क्या हुआ? हाँ, तो ये भाग बताने चल रहे हैं, इनको बता पता, इनको उनके साथ बैठाएंगे, अवनी अंक के साथ। किसी के साथ बैठा दे, नहीं आएगा।
नाम क्या है? नाम क्या है? एक एक हमारे यहाँ नाजिया पढ़ती है हमारे साथ। चलो इसको नोट की। अब देखो इसमें संक्रियाएं में, और ये तो नॉर्मल संक्रियाएं हो गई, इसमें आ सकता है और संख्या रेखा पर दिखाना, ये भी संक्रिया है। संख्या रेखा पर दिखाना, रेखा पर दिखाना, ये सब केवल ऐसे लिख दे रहे हैं, अभी दिखाते हैं ये सब ऑपरेट कैसे करते हैं। लिख लो इसको। आइए जोड़ते हैं। निकल अपना। अरे बड़ा टाइट चला था। लिख ली? ओ लिख लिए? अब देखो ये सारी संक्रियाएं जो हैं इनका यूज कैसे किया जाता है। पहला, मान लो हमें करना है पहला परिमेय। अच्छा धन को और क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का क्या बोलेंगे धन को? परिमेय संख्याओं का धन, परिमेय संख्याओं का धन, धन इसको सही जो बोलते हैं लिखने पढ़ने टाइप में योग बोलते हैं। योग मतलब जोड़ना, ठीक है। या लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़, कुछ भी लिखो। अब देखो ये होता कैसे है, इस चीज को समझो। परिमेय संख्या कैसे होती है बताए थे नाजिया, परिमेय संख्या बताए थे अभी ना। क्या बताए थे? P अपान Q के फॉर्म में होता है ना। बताओ अंशिका, क्या बताए थे? अभी पहले भी समझा चुके हैं, तुम भी बताओ। क्या सिमरन, परिमेय संख्या बताओ। अभी क्या समझाए? परिमेय संख्या के बारे में तो बताए, परिमेय संख्या क्या होती है, कैसे उसको समझाए। हैं? कुछ भी बताओ, गलत सही, मारने थोड़ी ना आ रहे हैं। यू से, क्यू से, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्या होती है वो। हाँ क्यू से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही। इसको ये तो प्रदर्शित करना हो गया, इसको लिखते कैसे हैं? वो कैपिटल क्यू से ना, ना कैपिटल क्यू से। लेकिन इसको प्रदर्शित इस तरह से करते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, हम बताए थे। लेकिन इसमें हमने एक शर्त लगाई थी, अगर हमका 100 रुपया देगा तब हम खाब। तो इसके साथ भी एक शर्त थी। क्या शर्त थी? Q नॉट इक्वल टू 0। Q जब 0 नहीं होगा तब हम परिमेय संख्या बनब, नहीं तो न बनब, ठीक है। तो यही ये कह रहा था। तो चलो हम परिमेय संख्या 2 लिख लेते हैं, उन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। दो परिमेय संख्या मान लो हमने लिखा 2/3, 5/5/3, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। 5/3, 5/3 इसको जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? 2/3 प्लस 5/3, ठीक है। ये है परिमेय संख्या का जोड़। अब इसमें ध्यान हमको क्या देना है? ध्यान क्या देना है? ध्यान सबसे पहले नीचे आना है, नीचे वाले पार्ट पर। अब इसको देखना है, ये ऐड, ऊपर ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए नीचे वाला इसको बोलते हैं क्या? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश।
ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो इसके हर को देखना है, पहले हर को देखना है। इसको जोड़ने के लिए हर इसका बराबर नहीं, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो सीधा जोड़ लेंगे, अगर नहीं बराबर है तो उसको पहले बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बराबर अगर है तो इसको दो जगह जो है इसको लिखेंगे एक जगह, केवल एक बार लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले को लिख देना है, बीच में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा देना है, फिर 5 लिख देना है, ठीक है। अब 2 और 5 तो जोड़ ही लेती हो कि नहीं, कि जोड़ने आता, उसको भी बताएं। जोड़ पाओगे कि नहीं, सच सच बताना। जोड़ लोगी? क्या आएगा बताओ फिर जोड़ के। 7 कंफर्म? हाँ 7 आएगा। ये 7 ऊपर 7 आ गया, नीचे वाले को क्या करें, नीचे वाले को ऐसे लिख दो। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है, इजी है कि नहीं। दूसरा एग्जांपल देखो, 3/2। ओ दैट इज रॉन्ग, कह रही है सही है। यहाँ 3 है ना, हमने कहा एक बार लिख लेना है इसी को, ये रहेगा जो नीचे है, ठीक है। समझ में आया? हाँ हाँ सब कर दिए। 2, अब 3/2 ले लेते हैं, 4/2 ले लेते हैं, ठीक। अब इसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए लिखेंगे 3/2 प्लस 4/2, ठीक। अब इन पर अपनी नजर दौड़ाओ, ये दोनों 2 हैं, बराबर हैं, बराबर। अब इसको एक बार लिख लो नीचे वाले को, जो दोनों सेम है, एक बार 2 लिखे, उसके बाद क्या करें, ऊपर वाले को जोड़ लो। पहले 3 लिखो, फिर बीच में धन का साइन है, धन लिखो, फिर 4 है, 4 लिख लो। 4 और 3 जोड़ पाओगे? 7। गुड, 7/2। अंतिका, अब तुमको उम्मीद है भाग आ जाएगा कि नहीं, हम पढ़ा रहे हैं। देखो ये हो गया परिमेय संख्याओं को जोड़ना, इसको नोट कर लो फटाफट। क्या हुआ है, ये ऐड करना हुआ, जोड़ना, ठीक है।